आपने घर के बड़े लोगों से सुना होगा कि बॉडी में हीट ज़्यादा होने से प्रेगनेंसी नहीं रुकती, या बच्चेदानी गर्म है उसके चलते बच्चा चिपकता नहीं है, या फिर वहाँ पे बॉडी हीट के चलते इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। ये काफ़ी बार आपने सुना होगा और मुझे भी बहुत सारे पेशेंट ये पूछते हैं कि मेरी बॉडी में हीट ज़्यादा है तो क्या उसके चलते मेरी प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। तो जी हाँ, ये सच रहता है। अभी ऑलरेडी बाहर की गर्मी इतनी ज़्यादा है तो उसमें आपको कुछ चीज़ें ऐसी खानी पड़ेगी जिससे आपकी बॉडी हीट कम हो, आपकी बच्चेदानी की हीट कम हो, ताकि इम्प्लांटेशन फेल ना हो जाए। सबसे ज़्यादा जो अबॉर्शन रेट होते हैं वो भी ये 3 महीने में सबसे ज़्यादा रहते हैं। ना सिर्फ इम्प्लांटेशन फेल होना, सबसे ज़्यादा बच्चे मिस होने के चांसेस भी ये 3 महीने में रहते हैं। पहले, दूसरे, तीसरे महीने में बच्चा रुका हुआ होता है, उसके बाद ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। दिक्कत सबसे ज़्यादा ये 3 महीने में आती है। तो आज हम जो आपको बताने जाने वाले 5 चीज़ें, यदि आप वो अपनी डाइट में ऐड करेंगे तो आपका इम्प्लांटेशन भी अच्छे से हो जाएगा और प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने तक भी आप ये खाते रहना, ताकि आपकी प्रेगनेंसी इजीली आगे बढ़ती रहे, उसमें कोई दिक्कत ना आए। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव, हम आज आपसे डिस्कस करेंगे आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से कैसे रुक जाए और किस तरह से वो सस्टेन भी हो पाए। तो जो ये टर्म है कि बच्चेदानी की गर्मी, बॉडी हीट, उसका क्या रीज़न होता है? यानी कि आपकी बॉडी में कुछ चीज़ें खाने से गर्मी ज़्यादा, हीट ज़्यादा पैदा होती है, और कुछ फूड्स ऐसे हैं जो खाने से बॉडी में ठंडक रहती है। गर्मी करने वाले फ्रूट्स और फूड कौन से हैं? सबसे पहले तो नॉनवेज। यदि आप नॉनवेज खाते हैं तो पूरा महीना यदि आप अवॉइड करना चाहे पूरी गर्मियों में तो कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट पीरियड के लास्ट के 5-6 दिन आप नॉनवेज खाते हो तो बंद कर देना है, क्योंकि नॉनवेज के अंदर जो गरम मसाले गिरते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बॉडी हीट पैदा करता है, जिसके चलते इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। तो यदि आप नॉनवेज खाते हैं, फिश खाते हैं, अंडा खाते हैं, तो वो लास्ट के 5-6 दिन आप बंद कर दीजिएगा। अभी मैंने बताया गरम मसाले, यदि बहुत ज़्यादा गरम मसाले गिरे, चाहे वो वेजिटेबल सब्जी बना रहे हैं या कुछ भी, यदि उसमें भी बहुत ज़्यादा गरम मसाले पड़े हैं तो वो भी लास्ट के 4-5 दिन आप बंद करेंगे। दूसरा ये बोलते हैं कि वेजिटेबल्स के लिए ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि क्या बैंगन खा सकते हैं हम, क्या सीड्स खा सकते हैं, क्योंकि सीड्स भी गर्म पड़ते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। तो देखो, यदि आप फिश वगैरह नहीं खाते हैं तो ओमेगा C4 सिर्फ हमें मिलेगा सीड्स में से और ड्राई फ्रूट्स में से। जो प्योर वेजिटेरियन है उसको सीड्स और ड्राई फ्रूट्स में ही ओमेगा मिलेगा। और यदि आप सीड्स भी लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी लेते हैं, तो वो अभी कहीं ना कहीं बॉडी हीट क्रिएट करता है। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि यदि आप लोग सीड साइकिल कर रहे, जो पहले वहाँ पे दिक्कत नहीं कर रही थी, लेकिन अभी आप सीड साइकिल नहीं कर सकते, और हाँ, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, 2-3 बादाम, 2-3 काजू, 1-2 अखरोट लो, और अंजीर खजूर अवॉइड करना चाहे तो कर सकते हैं, और उसको रात में भिगो के सुबह में खाए। भिगोने से उसकी हीट कम हो जाएगी, तो रात में भिगो के सुबह में वो खाना है। और यदि घर वाले वो भी मना कर रहे, जैसे आप ड्राई फ्रूट, सीड्स कुछ नहीं खा रहे हैं, तो फिर ओमेगा लेना नहीं भूलना है, कंसीफाई का ओमेगा, क्योंकि हमने जैसे बताया ओमेगा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी इक्वलिटी के लिए, इम्प्लांटेशन के लिए। तो यदि आप सीड्स वगैरह, ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब बंद कर रहे हैं तो ओमेगा वेजिटेरियन बाकी सब चीज़ों में से मिलना मुश्किल है, तो तब ओमेगा हमें हेल्प करेगा। तो ओमेगा की 1 टेबलेट दोपहर में खाना खाने के तुरंत पहले ले लो, हस्बैंड और वाइफ दोनों ले सकते हैं, और ये पूरा महीना ले सकते हैं। इम्प्लांटेशन में भी इसको बंद करने की ज़रूरत नहीं है। ये काफ़ी हद तक आपके इम्प्लांटेशन रेट को बढ़ाएगा, क्योंकि ये एक क्वालिटी के लिए बहुत अच्छे से फ़ायदा करने वाला है। दूसरा, कंसीफाई का जो ओमेगा है उसमें कोई बैड टेस्ट नहीं है, जो डकार आती है वो सब दिक्कतें नहीं आएगी, और ये आपके हेयर के लिए, स्किन के लिए, हार्ट के लिए, बाकी भी बहुत सारे फ़ायदे आपको मिलेंगे। इसके ऊपर डिटेल एक वीडियो आपको देख सकते हैं। इसको लेना चाहे तो हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक रख देंगे। दूसरा, यदि हम बात करते हैं दूसरी चीज़ की, बैंगन वगैरह, तो वैसे बैंगन अभी जो खा सकते हैं, लेकिन यदि आपकी खुद की हीट ज़्यादा हो तो वो भी लास्ट के 4-5 दिन बंद करना है। तो गर्म जो चीज़ें रहती है वो आप अभी बंद कर दीजिए। अब बात करते हैं कौन से ऐसे फूड है जो बॉडी में ठंडक देगा, जो आपको फ़ायदा करेगा, जो आप पूरा महीना ले सकते हैं। सबसे इजी, सबसे अच्छा है सौंफ मिश्री का पानी। 2 तरीके से आप बना सकते हैं। रात में 1 गिलास पानी में 1 चम्मच सौंफ और मिश्री डालिए,
पूरी रात रखिए, सुबह में उसको चबा के खा लो और पानी भी पी लो। दूसरा इससे भी इजी और अच्छा तरीका ये है कि सौंफ का पाउडर बना लो, मिश्री पाउडर बना लो। सुबह में 1 गिलास ठंडा पानी लो, उसमें दोनों 1-1 चम्मच डालो, थोड़ा नींबू डालो, शरबत जैसा हो जाएगा, पी सकते हैं। दूसरा, जब भी गर्मी में से धूप में से बाहर से आते हैं, जॉब करते हैं, शॉपिंग करने गए, कुछ भी, तो एक्स्ट्रा इसको दिन में 2 या 3 बार भी पी सकते हैं। उसके अलावा यदि और ज़्यादा आपको गर्मी लगती है तो आप ग्लूकोन डी का पानी पी सकते हैं, गोंद कतीरा ले सकते हैं। गोंद कतीरा बनाना इतना इजीली है, बहुत सारे यूट्यूब पे आपको अलग से वीडियो मिल जाएंगे। 2-4 आपको गोंद लेने हैं, उसको भिगो दो, जो बन जाए। आप ये सौंफ मिश्री का पानी जो बनाते हैं उसमें भी थोड़ा सा गोंद कतीरा डाल सकते हैं, या फिर सब्जा सीड्स ले सकते हैं। थोड़ा सब्जा सीड्स लो, उसमें गोंद कतीरा डालो, नींबू वगैरह डालो, दूसरी भी कोई आपको कुलन चीज़ डालनी है आपको डाल के ले सकते हैं। तो आप सब्जा सीड्स का पानी पी सकते हैं। गुजराती में उसको बोलो तो तकमरिया उसको बोलते हैं, उसके साथ ये मिश्री डाल के भिगोना रहता है। तो ये सब चीज़ें ठंडक देगी। जैसे गोंद कतीरा ले सकते हैं, सब्जा सीड्स ले सकते हैं, सौंफ मिश्री का पानी ले सकते हैं, और काली किशमिश रात में 4-5 काली किशमिश भिगो दीजिए, सुबह में वो पानी भी पी जाइए और वो काली किशमिश भी खा लेनी है। और ये सब चीज़ें ऐसी है जो पूरा महीना ले सकते हैं, एक साथ 2-3 चीज़ें भी ले सकते हैं। और यदि आप अलग अलग ट्राई करना चाहें, एक दिन आप गोंद कतीरा लो, एक दिन सौंफ मिश्री का पानी लो, या बहुत ज़्यादा गर्मी तो एक दिन में सब ले लो, या आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। इसका कोई ऐसे टाइम नहीं है फिक्स, पूरे दिन में कभी भी ले सकते हैं, और 2 बार भी ले सकते हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा क्वेरी आती है कि कब लेनी, खाली पेट लेना है, एक बार लेना है, कब तक लेना है। तो पूरा महीना ले सकते हैं, दिन में कभी भी ले सकते हैं, और 2-3 चीज़ें एक साथ और एक-एक करके भी ले सकते हैं। जैसे आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा हीट हो तो 2-3 चीज़ें लीजिए, बाकी एक। हाँ, यदि बहुत ज़्यादा ठंडक करेंगे तो पीरियड डिले हो जाएगा और आप कन्फ्यूज़्ड होंगे कि प्रेगनेंसी रुकी है। तो ठंडक भी आपको लिमिटेड करनी, जैसे बहुत गर्मी बढ़ी है तो ही लीजिए, बाकी सब एक साथ ना लें, वरना दिन ऊपर चढ़ जाएंगे, पीरियड मिस हो जाएंगे और अंदर बच्चा नहीं होगा तो आप और कन्फ्यूज़ड होंगे, साइकिल बिगड़ेगी। तो ये सब चीज़ें आपको इन शॉर्ट हमें एंड में यही कहना है कि गर्म चीज़ें बंद करनी है, ठंडक वाली चीज़ें ऐड करनी है, लेकिन लिमिटेड। इसमें से भी कुछ कन्फ्यूज़न है, क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और यदि आपकी प्रेगनेंसी किसी रीज़न से नहीं रुक रही है, जैसे कि आपको अभी सिस्ट है उसके लिए सर्जरी बोला गया है, ट्यूब बंद है उसके लिए सर्जरी बोला है, फिर आईवीएफ बोला गया है, एएमएच हाई है, लो एएमएच में तो 1 से नीचे आपको डोनर के साथ बोलेंगे। तो ये सब के रिलेटेड मेरे चैनल पे डिटेल वीडियो है, फीडबैक है कि होम्योपैथिक मेडिसिन से कितनी इजीली आप कितने अच्छे से जल्दी से प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। अंडे नहीं बन रहे इसके लिए इंजेक्शन टेबलेट लेके थक गए हैं, एक बार होम्योपैथी लीजिए, पहले महीने आपके अंडे अपने आप ग्रो करेंगे, रप्चर होगा और इम्प्लांटेशन की मेडिसिन रहेगी। हमारे यहाँ ज़्यादातर प्रेगनेंसी विदिन 1 to 3 मंथ रुकती है। कितने अच्छे होम्योपैथिक मेडिसिन के सक्सेस रेट है आप वो फीडबैक में जाके देख सकते हैं। तो यदि अभी तक आपने होम्योपैथी ट्राई नहीं की है तो मेरी पहले रिक्वेस्ट है कि IUI IVF सर्जरी में जाने से पहले कुछ टाइम अपनी बॉडी को दीजिए, होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिए और मैजिक देखिए कितनी इजीली कितने अच्छे से आप नेचुरल कंसीव कर लेंगे। यहाँ स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप नंबर है, इतना ही मैसेज करना है, मुझे आपकी अपॉइंटमेंट चाहिए, मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। हम गुजरात में हैं, आनंद सिटी में, अहमदाबाद के पास। आप आ सकते हैं, हॉस्पिटल विजिट भी कर सकते हैं। और आपको और भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे Q&A लाइव सेशंस होते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। चलिए फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।